नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। जेडीयू की मांग ने सियासत गरमा दी। जी हां, बीजेपी की टेंशन भी बढ़ने वाली, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी झारखंड विधानसभा आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जोरदार तैयारियों में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने भी कमर कस ली और 11 सीटों को लेकर मांग भी रखी है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली। तो चलिए इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राहुल देव जी, जेडीयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी जी और झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार हरि नारायण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, क्या लगता है जो जेडीयू ने मांग की है, अब बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है क्या जेडीयू के इस मांग से? जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि अक्टूबर में झारखंड में चुनाव होने वाला है और उससे पहले आपको भी पता है और हमारे सभी दर्शकों को भी पता है कि झारखंड में विधानसभा की 40 सीटें, तो 40 में से अगर आप पहले ही 11 सीटों की अगर मांग रख देते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो सहयोगी पार्टी होगी या जो भी दल होंगे उनकी चिंता जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी और जदयू के बीच सीटों के तालमेल को लेकर कोई बातचीत हुई। लेकिन राजनीति में ये होता है ना कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि उसी प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण जदयू ने अपनी जो डिमांड है 11 सीटों को वो पहले ही रखी। अब आगे देखना होगा कि 11 सीटें जदयू के खाते में आती है या नहीं आती है, लेकिन इसके बारे में जदयू के नेताओं ने यह कहा है कि जो बड़े नेता हैं, चाहे जदयू के हो बीजेपी के हो, उनके बीच जब आपसी जब तालमेल के साथ जब बैठक होगी उसके बाद डिसीजन होगा कि हमें कौन कौन से विधानसभा सीट मिलेगी। लेकिन निश्चित रूप से जदयू ने अपनी 11 सीटों की जो डिमांड है उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जदयू ने ये कहा है कि अगर हम साथ रहेंगे, मतलब एक हार्ड मैसेज जो है वो भी जदयू ने दिया है। सबसे पहले उसने 11 सीटों की मांग रखी है, उसके बाद एक हार्ड मैसेज देते हुए ये कहा है कि अगर हम साथ रहेंगे तभी चुनाव के जो नतीजे हैं वो बेहतर आएंगे। तो निश्चित रूप से इसे आप धमकी भी कह सकते हैं, चेतावनी भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये तय है कि जदयू के इस मांग के बाद बीजेपी की टेंशन जो है वो जरूर बढ़ गई। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी, 11 सीटों की डिमांड है आप लोगों की, क्या लगता है मिलेगा? जी शबा जी, देखिए एनडीए के हम सभी मजबूत घटक दल हैं और सबका आपसी तालमेल बढ़िया है। तो चुनाव है और सभी दल चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, हमारी इच्छा है। और चूंकि वहां झारखंड में समीकरण भी है जदयू का, तो निश्चित रूप से 11 सीटों की मांग हमारी पार्टी की ओर से की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए के लोग बैठेंगे, बड़े लीडर्स बैठेंगे, बैठ करके आपसी सहमति हम लोगों की बन जाएगी और हम लोग मिलकर के वहां चुनाव लड़ेंगे और परिणाम निश्चित रूप से बेहतर आएंगे। अगर हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर आएंगे। प्रतिभा जी, आप लोगों की तरफ से जो कहा गया है कि अगर साथ लड़ेंगे चुनाव आप लोग तो नतीजे सामने आएंगे, इसे क्या समझा जाए? मतलब ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर खुलेआम धमकी दी जा रही है? सबा शाहिद जी, ना तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और न ही ये धमकी है। ये तो बात हुई ना कि अगर हम साथ जो हमारा जो वहां का समीकरण है, देखिए राजनीति में
समीकरण तो होता है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता, या तो जातिगत समीकरण कहें या फिर जो भी कहें। तो जिस तरह का समीकरण वहां है, तो जेडीयू का भी वहां बेहतर समीकरण है। तो इसी आधार पे कहा गया कि हम लोग अगर साथ मिलकर लड़ेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। ये से ना तो धमकी समझा जाए और नहीं से प्रेशर पॉलिटिक्स समझा जाए, बल्कि ये कही जा रही है एनडीए के बीच में चीज। अब देखिए ना, जहां से चिराग जी को लगेगा कि उनका समीकरण है, वहां से वो सीटें निकल सकती हैं, तो उन्हें सीटें मिलेंगी। जहां से बीजेपी को लगेगा कि चलो यहाँ से उनकी सीटें निकल जाएंगी आसानी से, तो उन्हें सीटें मिलेंगी। जहां से जेडीयू को लगता है कि वो सीटें हमारी सुरक्षित रहेंगी, वहां से हम सीटें निकाल सकते हैं। ये तो आपसी तालमेल की बात है, इसे ना प्रेशर समझा जाए और न इसे धमकी समझा जाए। जी शबा जी। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, सीधा रुख करते हैं राहुल जी का। राहुल जी, जेडीयू ने तो अपनी मांग रख दी है, 11 सीटों की मांग झारखंड को लेकर, तो क्या आप लोग देने वाले हैं इतनी सीटें जेडीयू को, या फिर ये बात को सच माना जाए जिस तरह की चर्चाएं उठ रही है कि आप लोगों की टेंशन बढ़ गई है? नहीं, राहुल जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज जा रही है? जी जी, अब आ रही है। ये तो तय करेगा, हम लोग का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ये हम लोग यहाँ टीवी डिबेट पे बैठ के कैसे बोल सकते हैं कि किसको कितना सीट मिले? ये वो लोग बैठ के तय करेंगे। एनडीए की सरकार है। अभी मैम बोल रही थी कि भाई अगर जीतने से जिसको जहां फायदा है, एनडीए की सरकार है, अगर पार्टी को लगेगा भाई एनडीए में जो शीर्ष नेतृत्व में है उनको लगेगा तो लड़ना चाहिए साथ में, क्या दिक्कत है? ये हम लोग यहाँ बैठ के कैसे बोल सकते हैं? ये तो तय करेंगे कौन घटक दल कितने सीटों पे लड़ेंगे, एनडीए को कैसे सीट ज्यादा है, इस पे विश्लेषण किया जाएगा और उस आधार पे बैठ के लोग तय करेंगे। ये हम लोग यहाँ बैठ के कैसे बता सकते हैं? चलिए ठीक है राहुल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं मधु जी का। मधु जी, जब पप्पू यादव ने बयान दिया था कि कांग्रेस को सोचना चाहिए, तब इस बात की चर्चाएं तो काफी तेज हो गई थी कि इंडिया गठबंधन में लगता है कुछ ठीक नहीं है, क्या आरजेडी और कांग्रेस अलग हो जाएंगे? तो अब क्या लगता है आपको, एनडीए गठबंधन में सब ठीक होने वाला है, या जो जेडीयू ने मांग कर दी है इससे एनडीए में कुछ ठीक नहीं होने वाला है? देखिए, इन लोग का जो है एनडीए का और एनडीए का गठबंधन जो है, इसमें क्या इसको कहते हैं ना, न्योरा कुश्ती लड़ना, कुश्ती चल रहा है। इन लोग का आपस में न्योरा कुश्ती चल रहा है। इन लोग आपस में जो भी है, ये तो जेडीयू की मांग है और बीजेपी देगी कि नहीं देगी हमारा विषय नहीं है। लेकिन जहाँ बात करें बिहार की कि डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की सरकार मिल करके बिहार को किस तरह से बर्बाद किया हुआ, शिक्षा से ले लीजिए या तो किसी भी एग्जाम से ले लीजिए, स्वास्थ्य से ले लीजिए, रोजगार से ले लीजिए, पलायन से ले लीजिए, हर जगह देखिएगा कि मतलब बिहार का जो स्थिति है। और जहां बात है सीट की बंटवारा की, तो आपस में लोग सीट मांगते हैं, ये इनका आपस की बात है। जेडीयू मांग रही है और बीजेपी देगी कि नहीं देगी, इनके नेतृत्व की बात है। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है बिहार की या झारखंड की। जब बात करें तो बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार कहाँ है, पहुंच चुका है, ये सब लोग देख रहा है। भगवान झारखंड को बचाए। चलिए ठीक है मधु जी, वरिष्ठ पत्रकार झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार हरि नारायण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे सवाल ले लेते हैं। तो आप सर, आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है, जिस तरह से जेडीयू ने झारखंड को लेकर 11 सीटों की मांग की है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, सीट मांगना एक अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग जमीन की बात करें तो पिछले कई सालों से जेडीयू यहाँ पे चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, और उसकी जमीन अभी तक जेडीयू के नाम पे यहाँ पे झारखंड में कोई जमीन नहीं है। उसका सिर्फ इतना है कि अगर कोई आदमी उससे जुड़े तो उसके लिए उसको टिकट चाहिए। ऐसे उसके पास नेता भी नहीं है और कोई तैयारी भी अभी तक नहीं है। अभी जो हम लोगों को सूचना कुछ दिन पहले मिली थी कि जमशेदपुर पूर्वी के जो विधायक थे, सरजू राय, वरिष्ठ विधायक, जो कभी भाजपा में हुआ करते थे, लेकिन पिछली बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और रघुवर दास को हराया था, जो उस समय मुख्यमंत्री थे। तो वो जाकर के नीतीश कुमार जी से संपर्क किए थे बिहार में, और उन्होंने कहा था कि उनकी जो पार्टी है भारतीय जनतंत्र मोर्चा, वो उसका या तो विलय कर देंगे या उनके साथ मिल करके कोई तालमेल करके चुनाव लड़ेंगे। तो अगर सरजू राय जदयू में जुड़ते हैं किसी तरह से, या तो विलय से या फिर मान लीजिए कोई तालमेल करते हैं, तो हमें लगता है कि एक सीट है जहाँ पे जदयू दावा कर सकता है
मांगने के लिए कोई कितना भी मांग ले, लेकिन कोई लड़ने वाला तो चाहिए। अब कहीं दूसरे दल से अगर जदयू में जा करके लोग टिकट मांगे तो बात की बात है, लेकिन अभी तक झारखंड की धरातल पे जदयू के लिए वो जमीन जो है नहीं, अगर होगा तो नीतीश के प्रभाव के कारण भाजपा जरूर हो सकता है कि कुछ विचार करे, लेकिन अगर नैतिकता की बात करेंगे, जमीनी हकीकत की बात करेंगे, तो झारखंड में जदयू की कोई बहुत जमीन अभी तक नहीं दिख रही है। चलिए ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा जी का, उसके बाद रुख करेंगे सौरभ जी का, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल है। जी प्रतिभा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी तब। नहीं सभा जी, मैं बहन मंजू जी के बात का जवाब देना चाह रही थी। जैसा कि उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को क्या करके रख दिया, तो ये लोग राजद वाले लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को क्या करके रख दिया। अरे जब से एनडीए की सरकार बिहार में है तब से बिहार सुशासन के रास्ते पर चल पड़ा है। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब बिहार की गद्दी संभाली ना, उस समय से बिहार कैसा बिहार बन गया जो इनके शासनकाल में बिहार था। तो ये लोग तो बिहार कहाँ है और कहाँ था इसकी चर्चा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए ठीक है प्रतिभा जी। क्या और आज बिहार में इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो इन्हें नहीं दिखता है, बस बोलना है तो विपक्ष में कुछ भी बोलेंगे। ठीक है शबा जी। ठीक है प्रतिभा जी। सौरभ जी, मेरा सवाल प्रतिभा जी से ही है। प्रतिभा जी, अभी कुछ देर पहले आपने हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, झारखंड के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने उनका सुना होगा, हरि नारायण सिंह जी का। उन्होंने जो आधार बताया आपकी पार्टी का, तो किस आधार पर 11 सीटों की डिमांड आप कर रही हैं? कहीं है ही नहीं झारखंड में, ना आपका संगठन है, ना कोई नेता है और ना ही कार्यकर्ता है, तो मांगने का तो कुछ भी मांग सकती हैं, तो इसीलिए शायद आपने 11 सीटें मांग ली। देखिए सौरभ जी, ऐसा है ना कि मैंने भी कहा और हमारे भाई राहुल देव जी ने कहा, और ये सच्चाई है कि ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या फिर जो गठबंधन में घटक दल हैं, इच्छा सबों की होती है, सब कोई अपना कद बढ़ाना चाहता है, अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है। तो ठीक है, अगर हमारे दल की इच्छा है कि हम झारखंड में चुनाव लड़ें और इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे बड़े नेता, सभी घटक दलों के, एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं सभी दलों के, वो आपस में मिलकर बेमानी है ना प्रतिभा जी, बेमानी है ना। अगर आप 11 सीटों की डिमांड पहले रख लेती है, पहले बातचीत हो जाती, बैठक हो जाती, उसके बाद आप सीटों की डिमांड रखती, तो ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स है सीधे तौर पर। और उसके बाद आप धमकी ये भी दे रही हैं कि अगर हम साथ में नहीं रहेंगे तो बेहतर नतीजे नहीं आएंगे चुनाव में। नहीं सौरभ जी, देखिए ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ना ये धमकी है। हमारा तो ये क्या है, ये क्या है? क्यों डिमांड रखना? मीडिया के सामने डिमांड क्यों रखना? जब आपका एक भी विधायक नहीं है, आपने इतनी बार चुनाव लड़ा है झारखंड में, आज तक आपको आपकी जीत नहीं हुई है। हमेशा आपके जो भी उम्मीदवार प्रत्याशी रहे हैं उनकी जमानत जब्त हो रही है, और उसके बाद आप 11 सीटों की डिमांड कर रही हैं। आधार भी तो होना चाहिए। सौरभ जी, हमारे घटक दलों केवल इच्छा होने से क्या होता है? केवल इच्छा होने से क्या होता है? 81 सीट है, आपकी इच्छा तो होगी 81 सीट पर चुनाव लड़ जाए। नहीं, अगर 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा होती तो हम 81 सीटों की बात करते हैं ना, या फिर अलग रहते तो लड़ लेते। क्योंकि गठबंधन के हम सभी मजबूत साथी हैं, एक दूसरे के साथ हमारा तालमेल बढ़िया है, सभी शीर्ष नेतृत्व उनका तालमेल बेहतर है, तो आपस में बैठ करके निर्णय लेंगे कि भाई कहाँ से जेडीयू को लड़ाया जाए, कहाँ से बीजेपी लड़ेगी, कहाँ से और घटक दलों को लड़ाया जाए। तो बड़े तो आपको लगता है 11 सीटें बीजेपी आपको देने वाली है? नहीं, ये तो बड़े नेता बैठ करके तय कर लेंगे सौरभ जी, बड़े नेता बैठेंगे तो फिर तय कर लेंगे। हम लोग कोई नहीं, घटक दल का, हमारे जो भी एनडीए के घटक दल है, कोई नहीं चाहेगा कि हमारी कोई भी सीट वहां लूज हो। तो हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि हम सीटें ले लें और वो सीट हम हार जाएं, ये कोई नहीं करेगा। तो बैठेंगे नेता लोग, बैठ करके तय कर लेंगे। अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हम दबाव बना रहे हैं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बातें निकल कर आ रही हैं। तो आपस में अभी बड़े नेता की बैठक नहीं हुई है, बातचीत अभी नहीं हुई है, वो हो जाने दीजिए, उसके बाद कहा जाएगा। आपके बड़े नेता तो डिमांड कर दिए है ना 11 सीटों का।
नहीं, इच्छा तो होती है ना सौरभ जी, इच्छा तो अगर हमारे बड़े नेता इच्छा से राजनीति चलती है, इच्छा से राजनीति होती है क्या? अगर सौरभ जी कभी कभी 0 पर आउट हो जाते हैं, कभी कभी उन्हें 10-12 सीटें मिल जाती हैं, कभी कभी कोई सत्ता से बहुत दूर होता है, कभी कभी सत्ता मिल जाती है, तो अगर वहां चुनाव नहीं, राजनीति में ऐसा नहीं होता प्रतिभा जी, राजनीति में ऐसा नहीं होता कि कभी कोई 0 पर आउट हो जाए उसके बाद उसको 12 सीटें मिल जाए। राजनीति में ऐसा नहीं होता, उसके लिए ग्राउंड होता है, उसके लिए सच्चाई होती है। जिस राज्य में ना आपका नेता हो, ना कार्यकर्ता हो, ना संगठन हो, वहां 11 सीटों मांगने की कोई वजह ही नहीं दिखाई दे रही है। नहीं सौरभ जी, बिना वजह का राजनीति में कोई बात नहीं होती, कुछ ना कुछ तो वजह हमारा है ही है ना। और मैं कह रही हूँ यही प्रेशर पॉलिटिक्स है। बैठ करके तय कर लेंगे सौरभ जी, बड़े लीडर्स बैठेंगे, बैठ करके तय कर लेंगे, बातें निकल करके बाहर जरूर आएंगी। तो तय होने के बाद ही मीडिया के सामने आप 11 सीटों की बात करती थी। नहीं, ऐसा राहुल जी ये बताइए, राहुल जी ये क्या है, ये जो 11 सीटों का जो डिमांड है जदयू का, ये आपको लगता है जायज है? नहीं, तो दीदी भी यही बता रही है ना कि जिस सीट पे अगर मान के चलिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का बॉर्डर के सटे अगर बिहार झारखंड साथ में है, अगर कहीं भी प्रभाव अगर ज्यादा, हम लोग क्यों चाहेंगे भाई एक भी सीट लूज करना? तो जहां भी अगर आदरणीय नहीं, मैं ये राहुल जी मैं ये कह रहा हूँ 11 सीटों का जो डिमांड है, इसको आप सही मानते हैं? जिस पार्टी का एक भी विधायक ना आज तक जीता हो झारखंड में, ना संगठन हो, ना नेता हो, ना कार्यकर्ता हो, वो पार्टी अगर 11 सीटों की डिमांड कर रही है तो लगता है आपको सही है? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अपना जिस तरीके से प्रसार किए हुए है, राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे घटक दल में एनडीए में जदयू भी जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी उनके नेता का अगर ये डिमांड है, अभी तो ऑफिशियली खैर जारी नहीं हुआ है, अगर उनका ये इच्छा है, डिमांड है, तो उन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया है। और कोई भी बड़े दल के साथ अगर जुड़ता है तो अपेक्षाओं के साथ ही जुड़ता है। तो ठीक है, अगर 0 सीट पे आउट है, आप बार बार बता रहे हैं कि एक भी सीट नहीं जीते वहां पे हम लोग, तो जरूरी थोड़ी है कि आगे भी नहीं जीतेंगे। हम बड़े दल के साथ क्यों जुड़ते हैं? सभी लोग आपके बारे में मैं नहीं कह रहा, आपके बीजेपी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, जदयू के बारे में कह रहा हूँ। नहीं, मैं उनकी ही बात जदयू की जो 11 सीटों की डिमांड है वो आपको लगता है कहीं से भी सही है? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कौन सा घटक दल कितने सीटों पे लड़ेगा। सर, ये हम यहाँ बैठ के कैसे भाषण दे दें? ये शीर्ष नेतृत्व नहीं, मैं भाषण देने नहीं कह रहा, मैं भाषण देने, सर राहुल जी मैं भाषण देने बोल ही नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सीधे तौर पर, सीधा मेरा सवाल, ये डिमांड सही है या गलत है? आप भी राजनीति करते हैं, आपको भी पता है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, अगर उसके साथ जदयू अगर एनडीए समर्थन में साथ में है तो इच्छा तो होती है ना कि भाई हमें भी प्रसार करने का मौका मिले। अगर एक भी सीट पे नहीं है तो देंगे 11 सीट, देंगे 11 सीट। नहीं, ये तो तय कर लिया जाएगा ना सर, बैठ के 11 मिलेगा 10 मिलेगा, तय कर लिया जाएगा। अभी हम लोग 25 सीट वहां जीते हुए हैं, तो ये तय कर लिया जाए कितने सीटों पे, 81 सीट में हम लोग कितने पे लड़ेंगे। या तो मैक्सिमम तो वहाँ निर्दलीय लोग जीते हुए 25 से 30 शायद निर्दलीय लोग जीते हुए हैं, तो सभी सीटों का समीक्षा किया जाएगा। अगर हम लोग बैठ के शीर्ष नेतृत्व अगर देखते हैं कि कौन सीट पे भाई इनको भी दिया जाए तो तय कर लिया जाएगा। ठीक है, हरि नारायण जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें क्या आपको दिखाई क्या दे रहा है, क्या होने वाला है, किसका पल्ला भारी रहेगा? चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें। अभी तक तो हम चुनावी परिणाम की बात अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। किस दल के साथ कौन दल जुड़ता है, क्या स्थिति बनती है, किसको क्या सीट मिलती है। एनडीए की अगर बात करें तो अभी तक यहाँ भाजपा और आजसू ही थी जो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। हालांकि पिछली बार जो है 2019 का जो चुनाव हुआ था तो आजसू के साथ भी गठबंधन इन लोगों का टूट गया था। जो रघुवर दास के समय जब रघुवर दास सीएम बने थे तो उसके बाद गठबंधन टूट गया था। आजसू अलग लड़ी थी, भाजपा अलग लड़ी थी। इसका दुष्परिणाम भी लोगों के सामने है कि भाजपा भी 25 सीट पर सिमट गई और आजसू भी 2 सीट पर रह के सिमट गई थी। तो नुकसान दोनों को हुआ था।
इस बार लेकिन हम सुन रहे हैं कि आजसू के साथ भाजपा के तालमेल की बात तो हम सुन रहे हैं, क्योंकि जमीन पर आजसू है। झारखंड में आजसू जो है झारखंड की राजनीति कर रहा है। जो जदयू की बात हो रही थी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल में मुझे जहां तक याद है कि 4 बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने झारखंड में एक शेड्यूल तय किया था कि मैं आकर के कार्यक्रम करूंगा, जिसमें 2 बार रामगढ़ में उन्होंने कहा था कि मैं कार्यक्रम करूंगा, लेकिन पिछले 5 साल में नीतीश कुमार राजनीतिक मकसद से एक बार भी झारखंड नहीं आए। उनके जो एक नेता है खीरू महतो, जो बिहार से राज्यसभा के सांसद बने हैं, वही पार्टी के अध्यक्ष भी थे। मुझे जहां तक जानकारी, देखिए कहीं भी कोई व्यक्ति, कोई पार्टी या कोई संगठन अगर चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है या कोई पार्टी होती है, तो सबसे पहले वो अपने उम्मीदवार व्यक्ति को ढूंढती है, संगठन को मजबूत करती है। संगठन जो है राज्यों में प्रचार करता है, जाता है, अपना उद्देश्य बताता है। लेकिन ये 5 साल में जदयू की तरफ से कोई कार्यक्रम झारखंड में हुआ नहीं। यहाँ के जो लोकल कुछ कमेटी इनकी है, लेकिन उनकी भी बैठक नहीं होती। कहीं कभी आए तो सर्किट हाउस में बैठ कर 2-4 लोग चले गए, और बार बार नेता भी उनके यहाँ बदलते रहे। एक समय जदयू में प्रवीण सिंह थे, उनके ऊपर कमान सौंपी गई थी, वो भी छोड़ के चले गए थे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी मतलब झारखंड गठन के पहले से झारखंड में जिसकी जड़ है, चुनाव लड़ती रही है, और पिछले झारखंड बनने के बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी जो अपनी जमीन तैयार कर रही है, तो क्या राजनीति में गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे है? कोई दो राय नहीं कि जदयू और भाजपा का गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, और जदयू की बनस्पत भाजपा की सरकार भी केंद्र में बनी है, ये बड़ी बात। लेकिन क्या कोई व्यक्ति जो पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहा हो, और जिस पार्टी के पास नाम नहीं है, मान ली सीट तो मांग दे, 11 नाम तो बताएं कि कौन लोग वहां से लड़ सकता है। 11 का अगर ये नाम बता दें तो भी लोग समझें कि नहीं, कम से कम जदयू यहाँ पे है। चुनाव लड़ने के पहले तो संगठन को सामने आना पड़ेगा, क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, उनके लोगों को आना पड़ेगा, लोगों को सामने लाना पड़ेगा कि लड़ेगा कौन। मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों सरजू राय जी गए थे पटना में, और नीतीश कुमार जी से मुलाकात उन्होंने की थी। उन्होंने एक बयान जारी किया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी से बहुत ही मतलब मेरी सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन अभी कोई चुनावी तालमेल पे कोई बात नहीं हुई है। अगर बात आगे बढ़ती है तो मैं या तो भारतीय जनता मोर्चा का विलय कर दूंगा, या फिर मतलब समझौता करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जदयू की तरफ से ये खंडन आ गया था कि अभी जदयू पर इस पैटर्न पे कोई बात ही नहीं हुई है, चुनावी मामले में कोई बात नहीं हुई है। जदयू का बयान पटना से ही आया था, जो यहाँ की अखबारों में भी छपा था। फिर दूसरी बार सरजू राय जी जाके नीतीश कुमार जी से मिले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि राय जी और नीतीश कुमार जी में बहुत अच्छा संबंध है, बहुत शुरू से उन्होंने राजनीति शुरू की थी बिहार में। लेकिन अब देखना यह है कि जदयू के दबाव पे, राष्ट्रीय दबाव पे या बिहार के दबाव पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जमीन तैयार की है, उसमें से क्या कोई वो जगह उनको देती है, या फिर मान लीजिए क्या होता है। ये तो सही कह रहे हैं जो उनके भाजपा के भी जो व्यक्ति बोल रहे हैं, वो तो ठीक बोल रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। सचमुच में ये झारखंड के लिए नहीं, अगर हो सकता है तो दिल्ली में बातचीत हो, जेपी नड्डा जी बात करें, अमित शाह जी बात करें, मोदी जी बात करें, नीतीश जी बात करें, तो कोई निष्कर्ष निकल सकता है। ऐसा भी नहीं है कि जदयू लड़ना चाहेगा तो बिल्कुल उसके लिए। मैंने आपको बताया ना कि पूर्वी जमशेदपुर जो है, जहाँ से सरजू राय है, मजबूत उम्मीदवार है। उन्होंने पिछली बार मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था, और वो जदयू में जाने के लिए तैयार है। एक खीरू महतो जहाँ से आते हैं, मांडू एक सीट थी, तो खीरू महतो वहीं के हैं, लेकिन वो अभी राज्यसभा के सांसद हैं। वो अपने बेटे को जरूर चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका बेटा अभी तक राजनीति में पदार्पण वो किया नहीं है, लोग उसको जानते नहीं। तो हम लोग तो यहाँ 35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको नहीं दिखता है कि जदयू का कोई नेता यहाँ पे है जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है या चुनाव लड़ेगा। अब ये देखना तो होगा, समय के साथ ये देखना होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे झारखंड में मैं जो कहना चाहता हूँ, भाजपा की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो आजसू के साथ उसके गठबंधन की प्राथमिकता है। दोनों एक दूसरे की जरूरत है। मतलब आजसू भाजपा की बनस्पत छोटी पार्टी है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी है कि आजसू से उसको तालमेल करना ही पड़ेगा। और एक दो जो सीटें आएंगी, जैसे मैंने आपको मांडू सीट के बारे में बताया, अगर ये जदयू मांडू सीट की मांग करता है तो आजसू से तालमेल होने में भाजपा का ये होगा, क्योंकि पिछली बार भाजपा आजसू का जो उम्मीदवार था मात्र 1000 वोट से मांडू से चुनाव हारा था।
तो चाहेगा कि इस बार जो है वो सीट उसको मिले। तो वो अब ये देखना होगा कि आजसू को नाराज करके भारतीय जो है कुछ जदयू के लिए सीट खाली कर सकती है। हाँ, पूर्वी जमशेदपुर में हमें लगता है कि कोई जीत नहीं है भाजपा, मतलब क्योंकि वहाँ के जो सबसे बड़े थे वो राज्यपाल बनाए जा चुके हैं, उड़ीसा के राज्यपाल बन गए रघुवर दास जी, तो वहाँ पे बहुत मारामारी नहीं है। लेकिन जहाँ भी जदयू एक सीट की डिमांड करेगा, और जो ये बता रहे थे कि झारखंड से लगी हुई जो सीमा है, झारखंड के लगी हुई सीमा में भी संगठन नहीं है जदयू का, सीमाएं लगी हुई है। मान लीजिए पलामू के साइड से अगर कोई सीमा लगी हुई है तो वहाँ एनसीपी के एक विधायक है जो हुसैनाबाद से है, कमलेश सिंह है, तो भारतीय जनता पार्टी एनसीपी को देना चाहिए, क्योंकि अजीत पवार के साथ वो जुड़े हुए हैं। अभी वो जो पहले गठबंधन में थे वो छोड़ करके आ गए हैं भाजपा के साथ, उन्होंने मतलब जुड़ भी गए हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि अपनी राजनीतिक जमीन को भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब कोई कुर्बान करना चाहेगी, और वो भी आजसू को नाराज करके। अगर जहाँ पे टकराव नहीं होगा वहाँ हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र के दबाव में, नीतीश के दबाव में कुछ सीटें यहाँ पे झारखंड में छोड़ दे। लेकिन अभी तो हम लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मतलब इनके उम्मीदवार कौन होंगे, लड़ेंगे कैसे, ये संगठन है नहीं। संगठन बहुत जरूरी होता है चुनाव लड़ने के लिए, बगैर संगठन का कोई चुनाव नहीं लड़ता है। मैंने तो आपको बताया कि 5 जी साल में नीतीश कुमार ने 3 बार 4 बार कहा था कि झारखंड आएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं है। पॉलिटिकल जो वहाँ उथल पुथल मची, एक बार राजद में चले गए तब नहीं आए, एक बार फिर भाजपा में शामिल हो गए तब नहीं आए। तैयारी यहाँ के कार्यकर्ता जरूर कर रहे थे कि मतलब वो आएंगे तो हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने झारखंड को हाशिए पे छोड़ दिया, वैसे ही जदयू ने भी झारखंड को अभी तक हाशिए पे छोड़ के रखा था राजनीति की दृष्टि से। लेकिन सर उसके बाद अगर जदयू के नेता ये बयान देते हो कि अगर मैं साथ रहूंगा, बीजेपी के साथ अगर चुनाव लड़ूंगा तो चुनावी परिणाम जो है वो बेहतर आएंगे, फिर इस बयान का क्या मतलब है? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि साथ में तभी में आप रहिएगा जब आपका संगठन होगा। नेता के रूप में नीतीश जी आएंगे तो इसमें कोई बात नहीं कि उनकी बातों को लोग सुनेंगे, वो भाजपा को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जब दल के रूप में आप लड़िएगा तो आपके बूथ स्तर पर कार्यकर्ता चाहिए, जिला स्तर पे कार्यकर्ता चाहिए, जहाँ जहाँ से ये लड़ना जो चाहते हैं बातें वहां आप कह रहे हैं से। सर, ये जो बातें आप कह रहे हैं ये नीतीश कुमार को भी पता है और उनके पार्टी के तमाम नेताओं को पता है। उसके बाद अगर बीजेपी को आप ये कह रहे हैं कि मैं साथ रहूंगा तभी बेहतर परिणाम आएंगे, सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं। आपके सहयोगी पार्टी है बीजेपी, आपसे बड़ा दल है। देखिए, साफ है कि जदयू में नीतीश कुमार जी जो बोलेंगे वही सही होगा, और अभी तक हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी से कोई बयान आया है इस तरह का कि हम 11 सीट पर लड़ेंगे या किस सीट पर लड़ेंगे। अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, न उनके अध्यक्ष की तरफ से कोई बयान आया है। जब तक वो नहीं सर, बयान नहीं श्रवण कुमार पार्टी श्रवण के कुमार बड़े बनाए नेता गए हैं, तो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, और मुझे जहां तक पता है कि उनके ही नेतृत्व में जो झारखंड की टीम आई थी, नेताओं की जो टीम आई थी, उनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी और करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई थी। और उसके बाद ही यह तय हुआ था कि बीजेपी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और 11 सीटों की डिमांड उसके बाद जदयू ने बीजेपी के सामने अब ये रखी। देखिए, विस्तृत रूप से भाजपा और जदयू के तालमेल की बात है। हो सकता है भाजपा जो है जदयू को जगह दे दे, लेकिन मेरा मानना है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और किसी दबाव में या तालमेल के कारण अगर कोई सीट देती है तो उसको अपनी सीट की कुर्बानी देनी होगी, अपने कार्य क्षेत्र की कुर्बानी देनी होगी। और जैसा बताया कि अभी तक तो मुझे वही पूर्वी जमशेदपुर दिखाई पड़ता है। बाकी कुछ नेता यहाँ से जरूर गए थे, लेकिन जो नेता यहाँ से गए हैं उसमें से क्या कभी कोई नेता यहाँ नगर निगम का भी चुनाव लड़ा है, कोई पार्षद का भी चुनाव लड़ा है, या किसी राजनीतिक दल में वो पहले से था, या कोई कार्यक्रम? क्योंकि देखिए, जब चुनावी मौसम आता है ना तो बहुत सारे लोग जो हैं टिकट की आस में दौड़ने लगते हैं, जो सोशल कार्यकर्ता रहते हैं। तो हर दल में ये भीड़ बढ़ती है, जो कभी राजनीति में नहीं रहता वो भी टिकट की डिमांड करता है। तो जा तो सकते हैं यहाँ से, अभी अगर जरूरत पड़े अगर जदयू को तो यहाँ से हो सकता है 100-200 लोग चले जाए, लेकिन टिकट देने के पहले जदयू को भी सोचना पड़ेगा कि अगर सचमुच में झारखंड में और चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने, तो उम्मीदवार भी अगर मान लीजिए वो इच्छा रखते हैं तो उम्मीदवार भी तो उनको उस तरह से सामने लाना पड़ेगा। और अगर कोई दूसरे दल से आकर के जदयू से खड़ा होना चाह रहा है, और भारतीय जनता पार्टी 5 साल से यहाँ पर मान लीजिए जो कोशिश कर रही है या जो उसके लोग तैयारी कर रहे हैं, जिससे कमिटमेंट है उनका, तो किस सीट को छोड़ेगी, कौन सी जदयू को देगी, ये तो मेरी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि राजनीति में कुछ भी होता है, संभावनाओं का खेल है।
ये हम आप जितनी भी चर्चा कर लें, लेकिन होगा वही जो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान और नीतीश कुमार जो चाहेंगे। हमें लगता है कि नीतीश कुमार काफी समझदार व्यक्ति हैं। इस जमीन को जरूर वो समझेंगे कि कोई भी अगर सीट देने में पहले लूज हो जाएगा तो नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि वो जमीन वहां पे लूज हो जाए। डिमांड की बात है, देखिए कई बार होता है ना कि अगर आपको बंदूक का लाइसेंस लेना है तो आपको तोप का लाइसेंस मांगना पड़ेगा। ये जरूर होता है क्योंकि राजनीति में तो धर्मलाई होती है, 5, 10, जी 2, जी 4, बिल्कुल 6 हर सर। जगह से। एक तो हमें लगता है कि एक यही है। सवाल का जवाब और दे दीजिए, एक सवाल का जवाब आप और दे दीजिए कि अगर नीतीश कुमार साथ में जाते हैं, बीजेपी के साथ में जाते हैं, तो आपको लगता है कि परिणाम कुछ बेहतर होगा? देखिए क्या ग्राउंड पर ऐसी सच्चाई दिखती है? नीतीश कुमार की एक छवि है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार की एक छवि है, तो वो ये हो सकता है कि आपके पास भोजन तैयार हो तो सलाद के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुख्य भोजन के रूप में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सब कुछ बना लिया, थोड़ा नमक की जरूरत है, तो नीतीश कुमार आएंगे तो प्लस तो होगा। नीतीश कुमार अगर यहाँ सभा करेंगे, भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे तो फायदा तो उसका होगा, लेकिन वो सीट निकाल पाएंगे कि नहीं नीतीश कुमार यहाँ पर अगर सीट मिलती है। क्योंकि देखिए दूसरे दल के कार्यकर्ता किसी को अगर सीट दे दीजिएगा तो कितना मेहनत से काम करेगा, क्योंकि 5 साल तैयार किया है। तो जब आप कोई सीट लीजिएगा तो चुनना तो आप तो मतलब जितना तो आपको अपनी बदौलत पड़ेगा, अपने लोगों को उतारना पड़ेगा। तो सीट लेने से पहले इनको चुनौती ये है कि अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करें। और हमें लगता है कि अब तो जो समय है, हमको मतलब 10-15 दिन के अंदर सारी स्थितियां क्लियर हो ही जाएंगी, क्योंकि चुनावी मोड में सभी लोग आ गए हैं। तो हम इस पे बहुत भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हमने जमीनी हकीकत की बात की। और बाकी मैंने बताया कि संभावनाओं का खेल है। तो नीतीश चूंकि एक बड़े सहयोगी हैं एनडीए में, उनकी बदौलत सरकार केंद्र में चल रही है। जिस तरह से टीडीपी के नायडू जी हैं, दोनों अगर नहीं रहे तो मुश्किल हो जाएगा सरकार चलाने। तो हो सकता है कि दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय आलाकमान कुछ न कुछ सीटें हो सकता है कि गुंजाइश है करते। तो 2-3 सीटें हो सकता है कि कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि वो अपना काट करके नीतीश कुमार को दे सकती है, मतलब। लेकिन हमें नहीं, आंसू से तो वो काट नहीं सकती है, और आंसू से समझौता भी तोड़ना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। मधु जी, जी जदयू जो है अब झारखंड के तरफ भी जा रही है और कह रही है कि काफी मजबूत मेरी स्थिति होगी अगर हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़ें। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो है जहाँ एक का आसार है और वहाँ 11 मांगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य सही नहीं है, या भरोसा नहीं है, या तो फिर बोलिए कि आपसी अंदर की कलह ये दिखता है कि कहीं से भी जेडीयू को 11 सीट मांगने का कोई आपको लगता है कि बिहार में एनडीए में कुछ अंदर का कलह चल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? वही बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो बिहार की जो कला है ये झारखंड में दिख रहा है। और मैं तो कहूंगी कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरा सिनेमा की बाकी है। ये जो एक ट्रेलर जो दिख रहा है कि 11 सीट तो मांगने इस टेलर से, ये इस टेलर से खुश है मधु जी? नहीं ये देखिए, आपसी कलह की जो खबर है या जो टेलर है जो आप कह रही हैं, इससे खुश है आरजेडी आप? देखिए आरजेडी का खुश और ना खुश होने की कोई बात नहीं है। हम वहाँ सहयोगी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने जो इंडिया गठबंधन के हैं उनको हम लोग सहयोग कर रहे हैं। हमें जो मिलेगा या नहीं मिलेगा हम उसमें संतुष्ट हैं। लेकिन जहां बात आती है एक का दाव, मतलब एक की हमारी ताकत और 11 का मांग, तो इससे पता चलता है कि जो बिहार का आपसी कलह है जो झारखंड में दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये आपसी कलह जो है आगे देखिए क्या रंग लेकर के आता है। और हमें खुश होने से कुछ नहीं होना है, ये तो बीजेपी का जो नेतृत्व है उनको सोचना है और जेडीयू के नेतृत्व को सोचना है कि आगे करना क्या है। नहीं नहीं मधु जी, मैं इसलिए खुश होने की बात कह रहा था कि अगर अंतर कलह चल रहा, अगर गठबंधन टूटेगा, अगर नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए तो खुश होने का कारण तो है ना। फिर आप लोगों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, नहीं आप लोग देखिए, सरकार में शामिल हो जाएंगे। अगर नीतीश कुमार जी की जो आपसी जो इंडिया गठबंधन का जो हम लोग मजबूती से खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं, झारखंड में जो हमारे गठबंधन को उनके साथ हम लोग सहयोग कर रहे हैं। अब इनका जो है एनडीए गठबंधन का क्या है नहीं है, साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत फर्क पड़ेगा बिहार से लेकर के देश की राजनीति में भी। देश की राजनीति में भी अहम भूमिका है जेडीयू की। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इतनी आसानी से ये छोड़ने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वाला तगड़ा वाला प्रेशर बनाया जा रहा है
ताकि जो बीजेपी का जो संगठन है उस संगठन का फायदा जेडीयू को मिले, और कितना मिल पाएगा और कितना आपसी कलह को कितना ये समेट पाते हैं, कितना जो हमारे जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है कितना इसको समेट पाते हैं, और नीतीश जी किस बात में मानते हैं, और ये कलह कितना आगे चलेगा या खत्म होगा, ये तो समझ आएगा तो पता चलेगा। जी बिल्कुल। प्रतिभा जी इसका जवाब दीजिए। जी सौरभ जी, मैं तो यही कहूंगी कि जिनका घर खुद शीशे का हो वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, उनके शीशे पहले खुद टूटेंगे। अरे ये अपनी अंतर कला से तो पहले निपट ले। आज तक जदयू भाजपा का अंतर कला किसी ने सुना क्या? जैसे आपका माली के साथ और कांग्रेस के साथ चलता रहता है लुटा कुश्ती। दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व, दोनों दलों के नहीं बल्कि हमारा अलायंस जितने लोगों के साथ एनडीए में है, सभी अलायंस के शीर्ष नेतृत्वों का आपसी सामंजस्य बेहतर है, बहुत बढ़िया है। और छोटे नेता कुछ भी बोले किसी भी दल के, या चैनल पर बैठ करके हम जैसे छोटे वर्कर कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे बड़े लीडर्स हैं उनका आपसी तालमेल और समझ, इसी समझ की वजह से आज तीसरी बार केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। इसी समझ की वजह से ये लोग तो जाल बिछाते रहते हैं, जाल फेंकते रहते हैं, और लेकिन आप लोग हमेशा फंस जाते हैं ना प्रतिभा जी। आप लोग हमें जाल में, प्रतिभा जी जाल में हमेशा आप लोग फंस जाते हैं ना। नहीं सौरभ जी, अब हम इनकी चाल को समझ चुके हैं, इनके चाल और चरित्र को हम अच्छे से अब समझ चुके हैं, और अब इनके चाल चरित्र में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। इन्होंने जिस तरीके से बिहार को नरक में ढकेलने का काम किया था ना, बड़ी मुश्किल से पटरी पर बिहार को हमारे नेता ने लाने का काम किया है, बहुत ही मुश्किल से, अथक प्रयास से, अपने संघर्षों से और दृढ़ इच्छा शक्ति से। तो अब इनके जाल में कोई फंसने वाला नहीं है, और एक खुश हो रहे हैं सोच करके कि एनडीए के अंदर कल होगा। आज कुछ नहीं है तो कल होगा, लेकिन वो नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व का आपसी समझ बेहतर है, आपसी तालमेल। आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है ना प्रतिभा जी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपके नेता का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हमेशा ये बातें आ जाती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे या फिर से गठबंधन बदलेंगे। आपके नेता का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। सौरभ जी, हमारे नेता का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। आप बताइए, जो बिहार में मुख्यमंत्री है, सेंटर में तो वो नेता है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बदलता कौन है बिहार में? ट्रैक रिकॉर्ड की आप गठबंधन बदलता है, सहयोगी पार्टी बदलते हैं, नहीं, मुख्यमंत्री कभी नहीं बदलते। बदलता विपक्ष है, नेता नहीं बदलते हैं, बदलता विपक्ष है। तो हमारे नेता का ट्रैक रिकॉर्ड या विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड? भाई नेता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं ना, बदलता जी बिल्कुल राहुल जी, तो बात तो सही है, नेता तो हमेशा नीतीश कुमार ही रहते हैं, मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं, बदलते आप लोग रहते हैं, कभी विपक्ष में रहते हैं, कभी सरकार के साथ आ जाते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड तो बीजेपी का खराब है, आरजेडी का खराब है, नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड तो बिल्कुल सही है। बीजेपी के साथ नहीं बीजेपी भी बदलते रहती है प्रतिभा जी, और वो बीजेपी भी कभी सरकार में रहती है, कभी विपक्ष में रहती है। सौरभ जी देखिए, कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, राजनीतिक दल जी बिल्कुल होती है। राहुल जी जवाब दीजिए, राहुल जी जवाब दीजिए। जनता पार्टी बिहार का जो एनडीए का जो है सब कुछ ठीक चल रहा है। मधु दीदी अभी बता रही थी कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो दीदी हम आपको एकदम इत्मीनान कर दे रहे हैं कि ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है, और चुनाव अब हो गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है, दीदी सुन लीजिए, कि अब हम हमेशा के लिए यहीं आ गए हैं, जहां पर थे वहीं आ गए हैं। ट्रैक रिकॉर्ड की सर बात कर रहे थे, तो नीतीश कुमार जी ने बोल दिया है कि अब हम हमेशा के लिए यहीं आ गए हैं। और दीदी राहुल जी आपको बयान याद है या नहीं है? मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं वो बीजेपी के साथ नहीं जाए। वो बोले कि अब हम वापस तो बयान पर मत जाइए, बयान पर मत जाइए ना, वो हमेशा बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं, जब भी जिधर जाते हैं ना वो हमेशा उसी की बात करते हैं। आरजेडी राहुल जी जब वो आरजेडी के साथ गए थे तो आपको भी याद होगा कि वो तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके बोलते थे अब इनको आगे बढ़ाना है, अब इनको
मुख्यमंत्री बनाना है, अब मेरा कुछ नहीं बचा है। आपको भी याद है ना, तो नीतीश कुमार जहां रहते हैं ना उधर की ही बातें करते नीतीश हैं। कुमार जी ने तो स्पष्ट कहा है कि हमने इन लोगों को भी मौका देके देखा, तेजस्वी यादव जी को भी मौका देके देखा, लेकिन उन्होंने तो गड़बड़ किया ना। तो वो तो बिहार के विकास के लिए हित में जाते हैं, तो हम लोग के साथ तो शुरू से हैं। बीच में उनको तो 2 गड़बड़ बार तो अगर आप मौका लोगों ने दिए भी हैं। किया था, गड़बड़ तो आप लोगों ने भी किया था ना, उनकी नहीं, पार्टी हम को ही लोगों ने खत्म कोई कर रहे थे। गड़बड़ नहीं किया, गड़बड़ हम आरोप लोगों ने नहीं किया। आप पर भी लगाया था नीतीश कुमार ने, उसको क्यों भूल जाते हैं, उसकी भी चर्चा कीजिए ना। नहीं, चलिए वो ठीक है। हरिनारायण जी, समय की कमी है, अंतिम सवाल है सर मेरा आपसे। जी। हेमंत सोरेन का जेल जाना, क्या आपको लगता है कि सर चुनाव पर इसका कोई असर दिखाई देगा? देखिए, जेल जब हेमंत सोरेन गए तो उसका असर तो दिखा लोकसभा चुनाव में, खासकर आदिवासी सीटों पे तो जबरदस्त असर दिखा। लेकिन हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बन गए, तो एक बड़ा सवाल वही है कि जब फिर से उन्होंने सत्ता संभाल ली है तो क्या जो पिछला जेल जाने वाला मुद्दा था वो जनता के बीच जाएगा। अभी मैं एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी जो झारखंड में राजनीतिक माहौल है उसमें पलड़ा किधर मैंने एकदम कांटे का है। इसमें अभी ये मतलब किसी को कमजोर और किसी को मजबूत नहीं माना जा सकता। ये एक विधानसभा सवाल और है चुनाव एक सवाल और है, अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बनते तब पार्टी को ज्यादा फायदा होता या अब वो बन गए हैं तब फायदा होगा पार्टी को चुनाव? नहीं, जब अगर नहीं बने होते तो सहानुभूति उनके पक्ष में कुछ ज्यादा होती, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। तो समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। तो सभा आपने देखा, निश्चित तौर पर सभी का यही मानना है कि जदयू की 11 सीटों की जो डिमांड है यह बिल्कुल बेमानी है। जहां आपका संगठन ना हो, जहां आपका नेता ना हो, जहां आपका कार्यकर्ता ना हो, वहां पर अगर आप 11 सीटों की डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इसे प्रेशर पॉलिटिक्स ही कहा जा सकता है। हालांकि आगे अब बीजेपी पे निर्भर करती है कि वो जदयू को अपने साथ रखती है या नहीं रखती है, और अगर रखती है तो कितनी सीटों के साथ रखती है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दरअसल जेडीयू ने जो डिमांड करी है, इसके बाद से सियासी गलियारों में ये हलचलें तेज हो गई है कि बीजेपी की अब टेंशन बढ़ने वाली है। हालांकि अब आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।